श्री शारदास मुख निर्गत बीज वर्णम श्री मंगलीकवर सर्वजनस्य नित्यम श्रीमद स्वयं सत्य तस्य विनाश विघ्नम श्री कार्य वर्ण लिखितम जिन भद्र पीठे। बोलना देते हुए वंदनी बोलेंगे बोली वंदनी माता जी। थोड़े से अधिकार के साथ कह सकता नहीं, माने इतने गुण की शब्दों में आ ही नहीं सकते। भगतों की टोली खेलेंगे आज होली, चली भगतों की टोली खेलेंगे आज होली। चलो पांडव चले, चलो पांडव चले, चलो पांडव चले, चलो पांडव चले। चलो चलिए, चलो चलिए, भगवान विराजे मस्तक बल भगवान विराजे। इंद्राणी शवर डोलावे प्रभु जी बोले कर चलो चलिए, चलिए चलो चलिए, जी बोले कर चलो चलिए। जय हो। विराजमान कीजिए। मंदिर के पार्श्वनाथ जी को भक्ति से नहलाओ, मंदिर के पार्श्वनाथ जी को भक्ति से नहलाओ, मंदिर के पार्श्वनाथ जी को भक्ति से नहलाओ। इनकी भक्ति में रम जाओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। अनोखी लागे झांकी प्यारे प्यारे बाबा की, अनोखी लागे झांकी प्यारे प्यारे बाबा की, अनोखी लागे झांकी प्यारे प्यारे बाबा की। प्रभु को नैनो बीच बताओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। प्रभु को नैनो में बताओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। प्रभु के रंग में अपने परिजन के संग में, बाबा के गुण गाओ, अभिषेक प्रभु का कराओ। पारस बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, अभिषेक प्रभु का कराओ। दीक्षित संस्कारित है तो निश्चित रूप से आज हमें
झारखंड क्रांति शाश्वती सम्राट शिखर की भावन धरती पर अनिंदा पाशना जिन मंदिर परम पूज्य सूर्य रत्नमती माता जी सरसन सानिधि चतुष्कोण परिसेन स्नात्यामि स्वाहा भारतीय कर्म विनाशाय अर्घ्यम निर्पणामि स्वाहा जी महाव्यय स्वाहा माताजी 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 ओम नमो भगवते श्रीमद् परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परमात्माय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय अनंत सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय शक्ति ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे कर्णेन्द्र प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आर्यकाय श्रावक श्राविका रोधम अग्निम सर्वशत्रुम नमो क्षीर सवैनम नमो सप्य सवैनम नमो मौरस्वैनम नमो अमे सवैनम नमो अखेन महानसानम नमो वर्तमानम शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व घोर विनाशनाय सर्व महामारी रोग उपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामदा विनाशनाय सर्व शांति पुष्टि जसपुर झारखंड पुष्टि कुरु कुरु ओम फट स्वाहा करो तु शांति जिनेन्द्र तुझे आरती से खर्चे सुमरन करत मिटे भरते भागमय को आनंदकारी साथ में आरती शीश निवाणी अपना जन्म सफल चरणकमल नमः अर्जुन निर्पामिति स्वाहा वंदनी माताजी वंदनी माताजी बड़े जोपार नंदिनेश्वर देव तुम नासे कर बड़ो आपको सोमनी ताते करो पुकार वंदो पांचों परम गुरु हिंदू जी कह रहे हैं नंद बोला है क्या बोला है ये प्रभु तुम बिन में व्याकुल वही जैसे जन्म में कहना तो पड़ता है। चलिए अब एक निवेदन तो यह है कि बिना माला मुकुट के अब आप मंडल की ओर नहीं आ पाएंगे। प्रभु जी का आह्वान करके गुरु को बुलवाओ आओ भगवान आओ भगवान जाओ पढ़ने से तुमको पूछो पढ़ने से दर्शन मेरे हकियार करते आओ भगवान जाओ पढ़ने से तुमको पूछो पढ़ने से दर्शन मेरे हकियार करते अनंतशिदाचार पदै सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिच्चत चिताले समूह अत्र तिष्ठत तदस्थापनम जय 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 ओम अनंतशिदाचार पदै सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिच्चत चिताले समूह अत्र मम सन्निधो भगवत सन्निधि करणम जय 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 रंगमा रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे आया मंगल दिन मंगल अवसर 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 भक्ति लाठारी बनाच गयो रे प्रभु तारा ही रंग में रंग गयो रे सब मिलके झुलाए हम कोई न झुलाए
सब मिलके झुलाए झूले पाँव मैया का लाल रे और बलि न झुलाए। अपने अपने स्थान पर हम सभी खड़े हो जाए। पुण्य सागर महाराज की जय बोलो, शांति सागर महाराज की जय बोलो, अजित सागर महाराज की जय बोलो, भगवान सागर महाराज की जय बोलो, पुण्य सागर महाराज की जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो, बोलो 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 जय बोलो, बोलो 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 बोलो। हम सब जानते हैं ना नाम, इसलिए भी जानते हैं ऐसे चारित्र के धनी ऐसे अजित सागर जी महाराज से दीक्षित केवल पुण्य सागर के नाम से नहीं जानते। अड़िंदा पार्श्वनाथ मंदिर की इस भूमि में सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टामिका पर्व के मध्य साक्षात विराजमान परम पूज्य पुण्य सागर जी महाराज सत्संग चरण कमलेभ्यो नमः। अनार्य पद प्राप्त आध्यात्मिकी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वहाँ शांति धारा हो रही है, हम उसकी अनुमोदना करें, ये भी तो हमें अवसर मिल रहा है इस बात का। अभी हम इतना ही करें। भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, श्रेयांशनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, अष्टामिका महापर्व की, बोले परम पूज्य मुनिवर्य पुण्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। उपस्थित महानुभावों, सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि पर सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना करने का अवसर अपने जीवन में मिल रहा है। पिछले वर्ष तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि इंसान आपस में एक दूसरे से मिलने में बहुत ही असमंजस की स्थिति में था। अभी तो इस वर्ष तो इतना सौभाग्य है कि कम से कम पास में तो बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले साल की स्थिति देखते हुए तो पति पत्नी भी एक दूसरे से दूर दूर हैं। पहले के लोग तो जो है पास में बुलाते थे, लेकिन पिछला वर्ष कैसा निकला, दूर दूर कोई भी जो है आपस में एक दूसरे से संपर्क में नहीं आएंगे, ऐसा खतरा जो है बना हुआ था। और अभी भी वर्तमान में वही खतरा वापस पैदा हो रहा है। सब लोग वापस भयभीत हो रहे हैं, क्या होगा क्या होगा, किस प्रकार होगा, किस प्रकार का होगा। लेकिन हम लोग भी यहाँ पर रहे सम्य शिखर की पावन भूमि पर साल भर तक निरंतर अनुष्ठान चलते रहे, जिसके कारण इस सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र के भूमि पर किसी प्रकार का कोई कोरोना का प्रभाव यहाँ पर नहीं आया। और अभी भी सारे
शिखर जी के अंदर अष्टानिका महापर्व में अनुष्ठान चल रहे हैं, उसका प्रभाव यह आएगा कि सम्य शिखर की सिद्ध क्षेत्र भूमि पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव या कोरोना का नहीं दिखाई देगा। महानुभाव, जो सिद्ध क्षेत्र ऊर्जाओं से भरा पड़ा हुआ है और जहां पर नाना प्रकार के अनुष्ठान चला करते हो, जहां साधु संत तपस्या करते हैं, जहां तपा आराधना चलती है, जप आराधना चलती है, वहां पर किसी प्रकार की कोई बीमारी वहां पर प्रवेश नहीं कर सकती है। और यदि बीमारी होगी भी तो विधान के प्रभाव से जो है अपने आप शांत हो जाएगी, क्योंकि साधु संतों की तपस्या के समान दूसरी कोई तपस्या नहीं है। ये साधु संत अपने जीवन में निरंतर तपस्या करते रहते हैं, जिसके कारण उस तपस्या से, उस जप तप आराधना से जो ऊर्जा पैदा होती है, उस ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है। एक तो हमारा सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र ऊर्जा का भंडार है। यहाँ तो जितनी ऊर्जा लेनी चाहो उतनी ऊर्जा हमें प्राप्त हो सकती है। उस ऊर्जा का प्रभाव जो अनंत अनंत मुनीश्वरों ने निर्वाण धाम को प्राप्त किया, वे अपनी सारी ऊर्जा यहीं पर छोड़कर के चले गए। उसका प्रभाव जो है आज हमारे जीवन के अंदर दिखाई देता है, जिसके कारण हमें किसी प्रकार की आदि व्याधि अपने जीवन में प्राप्त नहीं हो पाती है, और यदि होती भी है तो उस ऊर्जा के प्रभाव से सारी व्याधियां नाश को प्राप्त हो जाती है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भावना को लेकर के आए कि हमें अपने जीवन में सिद्ध की आराधना करना है। हम अपने मंदिरों में अनंत भगवान की आराधना तो कर लेते हैं, लेकिन सिद्धों की आराधना करने का अवसर बहुत कम मिल पाता है। लेकिन आज जो है आप लोगों के भाव बने कि चलो सम्य शिखर की भूमि पर बैठ करके हम जो है यहाँ पर आराधना करेंगे। उस भाव को लेकर के आए। 4-6 महीने से पहले से ही आप लोगों ने तैयारियां की, और जो है उस तैयारी के फल जो पुण्य का संपादन हुआ, वो पुण्य के उदय से आज आपको अष्टानिका पर्व में यहाँ पर सिद्ध क्षेत्र पर बैठ करके आज ये विधान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मानुभाव, हम सम्य शिखर में आए, और सम्य शिखर में तो एक साथ एक पंथ दो काज, साधु संतों की वंदना, पहाड़ राज की वंदना, दान का लाभ, भैया वृत्य का लाभ, और जो है हमारे पंडित जी आदि का भी जो है प्रवचन का लाभ जो है आपको प्राप्त हो पाता है। हमको भी एक दिन सिद्ध बनना है। कौन पहले बनेगा? क्यों सोदर महाराज, पहले कौन बनेगा? हैं? सौधर्म इंद्र बनने वाले, कुबेर इंद्र बनने वाले, यज्ञ नायक बनने वाले, या सानत कुमार, या ईशान इंद्र, या पंडित जी, या साधु संत, कौन बनेगा पहले सिद्ध? हैं? सिद्ध कौन बनेगा? जिसका जितना अधिक पुरुषार्थ होगा वो पहले सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेगा। सिद्ध बनने के लिए हमें भी सिद्ध जैसी चर्या को करना पड़ेगा। आज वर्तमान का मानव अपने जीवन में चर्या से दूर भाग रहा है, जीवन में कष्ट सहन करना नहीं चाहता, सुविधा भोगी हो गया, और आज वर्तमान में भौतिक साधनों की इतनी भरमार हो गई, जिसके कारण व्यक्ति आचरण करने का नाम तक नहीं लेता है। उसके मन में ये कल्पना है कि मैं संसार के सुख भी भोग लूं और मोक्ष को भी प्राप्त कर लूं, लेकिन एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं ले सकती है कि संसार विषय का अनुभव कर लूं और जो है मोक्ष सुख का भी अनुभव कर लूं, कभी संभव नहीं है। हमें अपने जीवन में
एक वस्तु प्राप्त होगी, या तो संसार का सुख का अनुभव कर लो या मोक्ष सुख का अनुभव कर लो, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है। संसार सुख का अनुभव करने वाले को मोक्ष कभी नहीं मिल सकता, और मोक्ष सुख का अनुभव करने वाले को संसार सुख का कभी अनुभव नहीं हो सकता है। तो हमें तो जो है हमारे आचार्य भगवंतों ने मार्ग बताया, यदि इंसान अपने जीवन में यदि आचरण करता है, चर्या करता है, कष्ट सहन करता है, परेशानियों को सहन करता है, दिगंबर अवस्था को प्राप्त करता है, तो अपने जीवन में मोक्ष सुख को प्राप्त बहुत जल्दी कर लेगा। और उसका ये मार्ग है हमारे विधि विधान, हमारे तत्व ज्ञान तारणी में गुणभूषण भट्टारक महाराज ने कहा कि जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से लेकर के और मौनीचर्या पर्यंत जितने भी शुभ अनुष्ठान हैं, चाहे जिनेंद्र भगवान का अभिषेक हो, चाहे हमारा स्वाध्याय हो, चाहे हमारे जप अनुष्ठान हो, चाहे हमारे विधि विधान हो, चाहे हमारे दान की प्रवृत्ति हो, चाहे परोपकार हो, चाहे तीर्थ वंदना हो, चाहे मुनि व्रत का पालन हो, चाहे व्रती धर्म का पालन हो, चाहे श्रावक चर्या का पालन हो, ये जितने भी शुभ अनुष्ठान हैं, ये शुभ अनुष्ठान हमें सिद्ध दशा की ओर ले जाने वाले साधन है। जिस प्रकार से सोना शुद्ध होता है, कितने ताव लगने पर? 16 ताव लगता है, तब जाकर के सोना शुद्ध होता है। लेकिन सोना जो है वह जो 15 ताव लगे उसके लिए 16 ताव के लिए कार्यकारी है। यदि 15 ताव नहीं लगेंगे तब तक तो है 16 ताव उसको प्राप्त नहीं हो सकता, और 16 ताव नहीं लगता है तो सोना शुद्ध नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो है जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से लेकर के जितनी मुनिचर्या तक व्रतों का परिपालन है, ये जब तक इन मार्गों से नहीं गुजरेगा तब तक हमारी आत्मा सिद्ध दशा को प्राप्त नहीं हो सकती है। हर व्यक्ति को इस मार्ग से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के हमारी आत्मा सिद्ध दशा को प्राप्त हो पाएगी। देखो, हम 8 कर्म से रहित सिद्ध भगवान की आराधना कर रहे हैं। कल कितने की आराधना की आप लोगों ने? 16 थी। परसों 8 की थी, कल 16 की और आज 32 की। ये 32 गुण हैं। इन 32 गुणों की आराधना में हम अनंत चतुष्टय की भी आराधना करेंगे 8 दिन। प्रारंभ में भी जो है हमने सम्यक प्राधिकार गुणों की आराधना की। उसमें से जो है आराधना करने के लिए भी हमें शक्ति की आवश्यकता। अनंत वीर्य, अनंत वीर्य गुण किससे प्राप्त होता है? कौन से कर्म नाश से होता है? अंतराय कर्म के नाश से। हमारा अभिलाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था, जिसके कारण हमें सिद्ध भगवान की भक्ति करने की शक्ति मिली ना है। ये हमारे अंतराय कर्म का, लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था, जिसके कारण जो है आज हमें सिद्ध भगवान की भक्ति करने की शक्ति अपने जीवन में मिल रही है। हर चीज में शक्ति चाहिए, बिना शक्ति के हम कोई काम नहीं कर सकते। आपको उपवास करना है तो शक्ति चाहिए, चाहिए ना? आपको भोजन करना है तो शक्ति चाहिए। यदि भोजन पचाने की शक्ति नहीं है तो आप भोजन नहीं कर सकते। आपको बैठना है तब भी शक्ति चाहिए, आपको चलना है तब भी शक्ति चाहिए, पहाड़ की वंदना करनी है
तब भी शक्ति चाहिए। बिना शक्ति के कुछ भी हम नहीं कर सकते। यदि अनंत भगवान के पास में, सिद्ध भगवान के पास में अनंत वीर्य न हो तो क्या होगा? क्या होगा? अनंत वीर्य न होगा तो हमारे अनंत भगवान, सिद्ध भगवान तीन लोक के पदार्थों को जान नहीं सकते। देखो अनंत वीर्य कितना काम करता है। हमारे भीतर भी अनंत वीर्य भरा पड़ा है, हमारे भीतर भी शक्ति भरी पड़ी हुई है, लेकिन हमारी शक्ति कर्म से आच्छादित हो रही है। अंतराय कर्म के कारण जो है वह ढकी हुई है। यदि हमें पढ़ना है तो शक्ति चाहिए, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। यदि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो हम पढ़ भी नहीं सकते, हम देख भी नहीं सकते, हम तपस्या भी नहीं कर सकते, हम कोई भी काम नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले वीर्य की आवश्यकता होती है, तब जाकर के जो है हम ऐसे बड़े बड़े अनुष्ठान, विधि विधान अपने जीवन के अंदर कर सकते हैं। आज हमारी शक्तियां कहां चली गई हैं? आज हमारी शक्तियां कहां चली गई? हम शक्ति से रहित हो गए, निशक्ति हो गए हैं। हमारी शक्तियां चली गई मोबाइलों में हैं? हमारी शक्तियां चली गई शक्ति भोग आटा में। वो शक्ति भोग आटा हमको शक्ति देगा हैं? वो शक्ति भोग आटे ने तो तुम्हारी शक्ति को बिल्कुल छीन करके रख दिया, तुम्हारी शक्ति को समाप्त कर दिया। हमारी शक्तियां जो हैं वह टेलीविजन में चली गई, हमारी शक्तियां कंप्यूटर में चली गई, हमारी शक्तियां जो हैं संसार के विषयों में चली गई, जिसके कारण जो है हमारी आत्मा के ऊपर कर्म के इतने आवरण पड़ गए, जिसके कारण अभी तक हमने अनंत वीर्य को प्राप्त नहीं किया। हमने कितने सिद्ध चक्र कर लिए अभी तक जीवन में हैं पंडित जी? कितने कर लिए सिद्ध चक्र हमने अभी तक हैं? किसने 5 किए होंगे, किसने 10 किए होंगे, किसने 20, 25, 50, 100, 200 हैं? बहुत सारे कर लिए, लेकिन अभी तक हमारी अनंत वीर्य शक्ति प्रकट नहीं हुई। क्यों? हम कितनी बार भगवान के समोषण में चले गए हैं? कारणितोपि मयितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलम तिन भाव शून्या। हे भगवान, मैं कई बार समोषण में चला गया, मैंने भगवान को सुना भी, भगवान की वाणी को भी सुना, मैंने भगवान के दर्शन भी किए, मैंने आपकी पूजा भी की, लेकिन यस्मात् क्रिया प्रतिफलम तिन भाव शून्य। लेकिन मैंने सारी की सारी क्रिया भाव रहित की। द्रव्य तो बहुत चढ़ा दिया मैंने, कितना द्रव्य चढ़ा दिया अभी तक हैं? बोरों के बोरे हमने खाली कर दिए, बादामों के हैं कर दिए ना। हमने कितने गोले चढ़ा दिए, कितनी चिट्टे बना करके चढ़ा दी, कितना समुद्र का जल चढ़ा दिया, कितना चंदन चढ़ा दिया, कितनी धूप चढ़ा दी, लेकिन अभी तक मैंने भाव पूर्वक कोई क्रिया नहीं की। इसलिए ये द्रव्य तो हमारा निमित्त है, द्रव्य के साथ साथ में जो है भावों की प्रधानता है। जहाँ द्रव्य और भाव ये दोनों मिल जाते हैं तो वहां पर हमारी पूजा करना सार्थक हो जाता है। हम केवल संगीत की स्वर लहरी में नहीं उलझे, हम जो है पूजन की पंक्ति में क्या कहा जा रहा है उन पंक्तियों के ऊपर ध्यान दें, उनके गुणों का चिंतन करते चले जाएं तो हमारी पूजा करना सार्थक हो जाती है। वही हमारी भाव पूजा है। जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय हमारे 4 तत्व आ रहे हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा करते समय हमारे 4 तत्व आ रहे हैं। एक तो पुण्य का बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्योंकि हम इतनी देर तक यहाँ पर बैठ करके
हमारे मन में कोई खोटा परिणाम नहीं आ रहा है। आ रहा है किसी के? हैं? विषयों को भोगने के परिणाम आ रहे हैं, खाने के भाव आ रहे हैं, पीने के भाव आ रहे हैं, कसाई करने के भाव आ रहे हैं, क्रोध करने के भाव आ रहे हैं, मान करने के भाव आ रहे हैं, माया करने के भाव आ रहे हैं, लोभ करने के भाव आ रहे हैं, अभक्ष भक्षण करने के भाव आ रहे हैं। कोई भाव नहीं आ रहा है। हमारा मन, वचन और काय तीनों जो है सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना में लगा हुआ है। इसलिए हमारा प्रतिक्षण पुण्य कर्म का बंद हो रहा है। सवेरे से उठते ही हमारे पुण्य कर्म का बंद चालू हो जाता है। मंदिर जाना है, विधान करना है, चलो जल्दी से और जो है तब से लेकर के जब तक हमारा विधान समाप्त नहीं हो जाता है तब तक जो है हमारे पुण्य कर्म का बंद निरंतर हो रहा है। पुण्य कर्म का आश्रय प्रतिक्षण चालू है, क्योंकि शुभ परिणाम है। 5 घंटे 6 घंटे तक हमारे पुण्य कर्म का आश्रय हो रहा है। पुण्य का आश्रय, पुण्य का बंध और पाप कर्मों की निर्जरा हो रही है। तो जहां जिनेंद्र भगवान की आराधना करने से हमारे जीवन में इतना पुण्य संपादन हो जाता है जिसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उस पुण्य के उदय से जो है हमारे सारे संकट अपने आप दूर हो जाया करते हैं। ऐसी जिनेंद्र भगवान के पूजन की महिमा है। महानुभाव, एक पूजा अपन घर बैठ करके करते हैं, एक पूजा जो है अपन मंदिर में बैठ करके करते हैं, और एक पूजा जो है सब में शिखर सिद्ध क्षेत्र की भूमि पर बैठ करके कर रहे हैं। कितना पुण्य होता है, ये तो अपने गंधर्व भगवान ही बता सकते हैं कि सिद्ध क्षेत्र पर बैठ करके और अनंत सिद्धों का स्मरण करते हुए हम जो है यहाँ पर भगवान की आराधना कर रहे हैं। इसलिए आप लोग बहुत अरमान लेकर के आए कि हम सिद्ध क्षेत्र के भूमि पर बैठ करके हम ये पूजा विधि विधान अपने यहाँ पर संपन्न करेंगे। और ये सारे पूजा विधि विधान का एक ही लक्ष्य है कि हमको सिद्ध दशा को प्राप्त करना है। जिस समय हम तीर्थराज की वंदना करते हैं, सोचना विचार करना कि जो व्यक्ति आधा किलोमीटर पैदल जा नहीं सकता उसे बाइक की इंतजारी करता है। सब्जी लेने जाना हो मार्केट में तो बाइक की इंतजारी करता है कि बाइक आएगी तो लेने जाऊंगा। लेकिन सब में शिखर की ऐसी महिमा है कि जो व्यक्ति आधा किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता वह व्यक्ति अपने जीवन में 27 किलोमीटर पैदल तीर्थ वंदना कर लेता है और अपने जीवन में शांति से पुण्य का संपादन कर लेता है। ये तीर्थराज की महिमा है। तो ऐसे तीर्थ पर अपन बैठ करके सिद्ध चक्र भगवंतों की आराधना कर रहे हैं। आज 32 गुणों की आराधना यहाँ पर करेंगे और पंडित जी निर्मल कुमार जी और आपके विमल कुमार जी दोनों पंडित जी आपके बीच में हैं और आपको जो बहुत अच्छी तरह से ये विधि विधान का लाभ समझाते हुए आपको पुण्य उपार्जन करने में कारण बन रहे हैं। बहुत अच्छे विद्वानों के माध्यम से आप यहाँ पर ये भगवान की भक्ति करने का एक सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, बोले परम पूज्य गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोग का लोग सोनाली मस्तक नमो सदा देखो कायिक सर्ग आर्यम नपामिति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगा हमें। हम तो कहेंगे अहो भाग्य है हमारा कि गुरुदेव पधारे। एक बार सर पे रख दो पीछे अपनी, भोले भाले गुरु से आनंद की। एक बार सर पे रख दो पीछे अपनी, देव सुधरत है हमें सकत सोना ही यहाँ करिहा अपना। ओम ह्रीं
नंदीश्वर देशमंदी मोहन जी चताले मसुवत्रम सन्नितो भवस्तर सन्निधि करणं जय आ जाओ मेरे भगवान मन के मकान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान में घन 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 घंटा बाजे सारे जहान अत्र संभोषिति अमाननं बोलो जय 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 ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र तिष्ठत स्थापनम् जय 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 ओम शांतिनाथ जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भववसर सन्निधि करणं जय जय आइए महाराज आइए आइए महाराज आइए हे महाराज आइए आइए और महाराजा गोपाल अपनी महारानी के साथ इसलिए गृहस्थी जैसे बातें भी करते हैं। जैसे ही आज बैठे हुए हैं वैसे ही आज महारानी के मन में एक बात आई। शिक्षा के लिए गए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, मुझे तो बहुत याद आती है दोनों बेटियों की। महाराज आप तो कुछ कहते ही नहीं, आपको नहीं आती कि याद? देखो महाराज आप तो राजा है ना, आखिर राजा जैसी महिमा आपकी भी है, पर मैं फिर भी यही कहती हूँ कि बुलाइए ना आप तो दोनों बेटियों को बुलाओ। हाँ महारानी जी आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी कुछ दिनों से यही सोच रहा था, बुलाया जाए, उनसे बातें की जाए, उनको लाड प्यार किया जाए। दोनों सलोनी बेटियां हैं मेरी, मुझे भी बहुत याद आती है। महाराज याद आती है कहते ही रहोगे या बुलाओगे भी? नहीं बुलाएंगे ना, बुलाएंगे। सुनो मंत्रीवर जी महाराज। मंत्रीवर हम चाहते हैं कि हमारी जो बड़ी पुत्री है सुरसुंदरी, उसे सम्मान के साथ राज दरबार में बुलाया जाए। जी महाराज मैं अभी जाता हूँ और अभी लेके आता हूँ। सावधान होशियार। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताजी, प्रणाम माताजी। आओ बेटा आओ, बैठो ना बेटा बैठो। पिताजी आज मैंने बहुत दिनों में देखा है आपको, एक बार जी भर के देख लो। कितने सलोने मेरे मम्मी पापा हैं। हाँ सचमुच जहाँ मम्मी पापा होते हैं वहाँ तो स्वर्ग ही होता है। आज मेरा मन बहुत खुश हो रहा है। बेटा हमें तो बहुत याद आ रही थी तुम्हें, तुमसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा था। हाँ पिताजी आप कोई इतने अच्छे, सारी प्रजा आपके गीत गाती है, सब जगह आपकी प्रशंसा है। देखो ना आप लोग भी देखो, आप लोग भी देखो मेरे पिता कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे शासक हैं। सुनो सुंदरी सुनो, आज मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। करिए ना पिताजी, करिए ना पिताजी। एक बात नहीं, आप तो अनेक बात करिए पिताजी। नहीं सुंदरी तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है ना? हाँ पिताजी मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को मैंने जाना है। अरे वाह 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 मेरी बेटी कितने निपुण है, कितने निपुण है। सुनो बेटा हमें तुम्हारे शिक्षा के समाचार सुनकर के बहुत खुशी हो रही है। बेटा संकोच मत करना, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए ना पिताजी, पूछिए ना। बेटा
बस मैं तो इतना ही जानना चाहता हूँ, अब तुम सयानी हो गई हो और हर माँ बाप यही चाहते हैं कि अब समय पर उसके पीले हाथ हो जाएं, योग्य वर उसे मिल जाए। तो बेटा पूछ लो तुमसे। अरे पिताजी पूछो ना, क्या पूछ रहे आप? बेटा मैं तो बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि काश अगर तुम्हारे हृदय में किसी राजकुमार का स्थान हो तो बता दो बेटा, मैं तुम्हारी भावना का सम्मान करना चाहता हूँ। अरे पिताजी आप भी कैसी बात कहते हैं, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी, कोई जन सामान्य की नहीं हूँ। आपने ऐसा कैसे सोच लिया? नहीं बेटा, तुम्हारे ऊपर मेरा अटूट विश्वास है, मुझे तनिक भी शंका नहीं है। फिर भी ठीक है मेरे अच्छे पिताजी, जब आपने मुझे पूछ ही लिया तो मैं तो स्वयं भी चाहती थी कि अपनी बात, अपने मन की बात आपके सामने रख दूं। पिताजी बता दूं आपको, सच बात यह है, एक राजकुमार बहुत सुंदर है, बहुत व्यवहार कुशल है, नीति निपुण है। बस अगर आप चाहें तो, हाँ आप चाहें पर, अच्छा बेटा मैं समझ गया, बहुत ठीक, बस इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। वो राजकुमार, सचमुच उस राजकुमार के प्रति तो हमारा भी मन शुरू से ही था। के साथ बुलाइए मंत्री और आप स्वयं जाइए ना वहाँ पर, और वहाँ जाकर के पूरी सूचना दीजिए और उन्हें कहिए पूरी गाजे बाजे के साथ, एलो अयाल के साथ में वो आए यहाँ पर, पूरी बारात लेकर के आए। जी महाराज, जाता हूँ अभी और अभी आता हूँ। मैं तो जाऊँ, मैं तो जाऊँ, संदेशा लेकर के मैं तो जाऊँ। वो तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात, वो तेरे द्वारे पे आई बारात, बारात तेरे द्वारे पे आई बारात। बारात की अगवानी होने वाली है। बाहरों फूल बरसाओ, शुभ दिन आज आया है, शुभ दिन आज आया है, खुशी के फूल बरसाओ, शुभ दिन आज आया है, शुभ दिन आज आया है। बहुत माला है। और सुनिए, अभी सुनिए, 6 भावरे हो चुके हैं, लेकिन छठे भावरे तक भी बेटी बाप की होती है। सत्तम सत्ता रे, शादी को कारण जानियो, सत्तम सत्ता, सत्तम सत्ता, सत्तम सत्ता, हाय हाय हाय, सत्तम सत्ता रे, शादी को कारण जानियो, सत्तम सत्ता रे। बड़ी तो पंचर के सामने बात विवाह भरे जब बड़ी, तो पंचर के सामने अब तो बेटी रे, ये सास ससुर की जानियो, अब तो बेटी रे, ये सास ससुर की जानियो, सत्तम सत्ता रे। और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के बंधन में बन जाते हैं। आज वरमाला पहनाने को चली लाडली देखो, आज वरमाला पहनाने को। पहनाइए पहले, हाँ। अरे ये तो रूठ रहे हैं कंवर साहब, तो कन्या की ओर से माला गले में डाली जाती है। खुशियों भरा ये दिन आया है, चली लाडली देखो, आज वरमाला पहनाने को चली। बहुत सुंदर, जोरदार तालियों से अपना उत्साह व्यक्त कीजिए। और अब माँ खुशी खुशी विदा करती है। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राजी करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, कि रानी बेटी राजी करेगी। बहनों का राजा मिला, कि रानी बेटी राजी करेगी। मेरे कलेजे का टुकड़ा आज मुझसे अलग हो रहा है। कोई बात नहीं, सुंदर और योग्य वर मिला है मेरे दामाद, देखो लाखों में एक है। बेटा जाओ
किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में मत लाओ, खुशी खुशी कर दो विदा, ये रानी बेटी राज करेगी, महलों का राजा मिला, ये रानी बेटी राज करेगी। अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। ओम सिद्धाय नमः, 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 ओम सिद्धाय। मुझे महाराज रत्नों की वृष्टि कर रहे हैं सिद्ध चक्कर महामंडल विधान के प्रारंभिक अवसर पर। महाराजा अगड़िया, राजा की अगड़िया, महाराजा अगड़िया, रत्नों की बरसे बदरिया, अरे मारे उठावे दीवारे, हो गई रे बाबरिया। आइए हम सुने भक्ति पूर्वक विधान का ये आई और अन है अनाहत पराक्रमाय सिद्धादि में पूर्व दिशायाम अर्घम निर्मामिति स्वाहा, दक्षिण दिशा की स्वाहा, नैऋत्य दिशा की ओर अर्घम निर्मामिति स्वाहा, पश्चिम दिशा अर्घम निर्मामिति स्वाहा, वायव्य दिशा अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा, उत्तर दिशा स्वाहा, ईशान दिशा अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा, अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। चलो बुलावा आया है, बड़े बाबा ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, पार्थ बाबा ने बुलाया है। सारे बोलो, मेरे घर बोले, अरे दादा बोले, अरे दादी बोले, अरे चलो बुलावा आया है, पार्थ बाबा ने बुलाया है, रे बाबा की चलो बुलावा आया है, पार्थ बाबा ने बुलाया है। कर लीजिए, बस तो मेरा मन ये है कि 7 नंबर आज्ञा मंडल पे आने का हो जाए आज। ये स्वरूप में तो विभाव में होती है तब अशुद्ध होती है, इसलिए हम किसकी आराधना कर रहे हैं? और वो शुद्ध चेतनाएं अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। आदि भेद विच्छेद की लायक विशोध निधि भागने, जिसमें पर का थोड़ा सा स्वाहा, अंतर विधि उदय विपाक चार, नहीं है रंच मात्र भी उनके। ऐसे जो निराकल रूपी शुद्ध स्वरूपी सिद्ध भगवान है, अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। कर उपजो नहीं ज्ञाना निज भाव, नमो शिव बोलो अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। निज सिद्धि अनंत चतुष्टि पाए, और शुद्ध योगाय नमः अर्घ्यम निर्मामिति स्वाहा। लेकिन यहाँ कोई जातिगत भेद नहीं है, एक इंद्रिय आदि जाति भेद ही नादिक नामा प्रकृति छेद, ये सब कुछ आपने छेदना। अर्घ्यम निर्मामिति
स्वाहा आदि को अधिकार नाहि संसार आदि आरमत ममत का सोच उठाए स्वाहा हरे करते रुकाम बिन नामिति स्वाहा खुद कर तेरे पाप ते वर्णियो केवल ज्ञान गम तुम स्वरूप निर्वाण स्वाहा दर्शन ज्ञान सुनपामिति स्वाहा परिणय विजनिति भोगो अंत वर्जिति महा शुद्ध द्रव्य की जा अर्घ्यपामिति स्वाहा स्वाहा ओ लोग शिखर सुल्तान हेड में बसत नजर सबके डर भय विधि सहित परमात्म पद पाए स्वाहा मैंने तेरे ही भरोसे आने लगे इन अधिक देश को विकल विभा पहुँचे शुद्ध अनंत दशालयी नमो ते तेरे। इतने लोग एक साथ मंडल पर कैसे आ गए? अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा विधि पंडित नाम कहावत है अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा अपने शिखर जीता बड़ा सुंदर नजारा है अपने शिखर जीता बिना गरीब लियो फिर के जन्मेश विवाद गुरुदेव आए अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा अग्रिम शुद्ध स्वांताय नमः अर्घ्यम नरपामिति स्वाहा प्रतिष्ठित परमेश्वरिभ्यो नमः महार्घ्यम नरपामिति स्वाहा बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। आओ शरणा सासत ओम ह्रीं अरमसि आओ शरणा 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 केंद्रधर शीश तुम पद जने महादेव राग रस पाद लगाओ। देखिए प्रत्येक पंक्ति में सिद्ध भगवान की एक विशला कहा गया तो क्यों कहा गया उनको अमूरी करो जगत में कार्मिक चरण में ले धरो देव मशायक मंगलदायक देव जगनायक परम करा बैलेंस बैलेंस पांच विकार विचार तुम्हारे उमर विनाशन शिव अधिकार आरत श्री जिनवान जानत स्वर्ग मुक्ति आरती मंगल आरती रे पार्श्वनाथ की आरती शिव छात्र की आरती अपना जन्म सफल कर दे ये भगवान आरती पंच धर्म कर धर जगमगनी बिजनाई की कर उमार किया भक्ति की बेर रख लीजियो सुराज आपके हाथ धर्म के इस कार्य में मन की होती खोले दो एक बार पति प्रेम से पंच परमेष्टि की जय बोल दो उन्हें पंच परमेष्टि भगवान की अरे प्रभु को उठाया हाथ पे बिठाया प्रभु को उठाया हाथ पे बिठाया पांडुक बने अभिषेक कराया पांडुक बने अभिषेक कराया मणि गणितार दर्शन को चलो जी दर्शन को चलो हाथों में दीपक लेकर आरती करो ये चम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेकर आरती करो बाजे चम 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 बाजे चम चम कर दो बेड़ा पार बाबा अरे सरकार कर दो
सभी लोग दूर दूर भेज जाएंगे, सभी लोग दूर दूर भेज जाएंगे और बड़ी भक्ति भाव से हाथ देखेंगे। अरे कर दो बेटा मार बाबा मेरी सरकार, कर दो बेटा मार बाबा मेरी सरकार, बाबा मेरी सरकार, बाबा मेरी सरकार। मैं तो आया तेरे द्वार बाबा मेरी सरकार, मैं तो आया तेरे द्वार बाबा मेरी सरकार। होली खेले मुनि राज अकेले बन में, होली खेले मुनि राज अकेले बन में, अकेले बन में, अकेले बन में। महाआरती करता आगे आएंगे ना। दर्शन की ओ भाइयों मेरे सुनो दीवानी मेरी
जय शीत चक्र देवा करत तुम्हारी निश दिन बनित करत तुम्हारी निश दिन बनित गुरगण मुनि सेवा जय शीत चक्र देवा सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्तकम धर्म संबंधकम प्रतिबोधकारम इदं जिन्वाणी नामधेयम तस्य मूलग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार श्रोतारं सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम ज्ञानी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु साधनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, चतुर्विंशति तीर्थंकर भगवान की, शाश्वत तीर्थ राज समेत शिखर जी की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, 3 कम 9 करोड़ मणिराज की, द्वादशां जिन्वाणी माता की। यहाँ हम अपनी पहचान करने के लिए आए हैं। कोई पूछे क्यों आए हो, क्योंकि कई तरह के लोग हैं, पूछ भी सकते हैं क्यों आए हो, तो शायद मेरा उत्तर आपको अनुकूलता दे। मेरा उत्तर है अपनी पहचान करने के लिए आए हैं। क्या मतलब? अपनी पहचान नहीं है क्या? तो संगीतकार जी ने सुबह कहा था, मोई सुन सुन आवे हासी, पानी में मैं पियासी। मुझे सुन सुन आवे हासी, पानी में मैं पियासी।
राजा जनक ने कहा, कल ये राजमहल सबके लिए खुला रहेगा, प्रातः इतने बजे से इतने बजे तक। स्वयं विद्वान थे, विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा रहती थी उनके मन में, और जो चाहेगा उसे वो मिलेगा, जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। क्या बात है, मजा। लोगों ने सोचा बहुत दिनों बाद ये अवसर आया, और मैं तो कब से तलाश में था, कब से प्रतीक्षा में था कि एक बार मुझे राजा जनक से मिलने का मौका मिल जाए, बस मेरी जिज्ञासा शांत हो जाएगी, एक बार मुझे मिलने का मौका मिल जाए। और अब मौका मिल गया मुझे। कल ठीक प्रातः 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 5 बजे तक ये सिस्टम रहेगा, तो मुझे तो कल 9 बजे जाना है। सुनो, माने उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो कल मुझे 9 बजे राज दरबार में जाना है, तो थोड़ा सा समय को देखते हुए व्यवस्था कर देना। बहुत सीधी होती है बेचारी बहनें हमारी। बोले हाँ हाँ जरूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हो गया। अब रात भर एक चिंतन चलता रहा, राजा जनक के दरबार में जाना है और वहां ये पाना है। राजा जनक के दरबार में जाना है और वहां ये पाना है। क्या बात है, गजब। अब आप सोच सकते हैं उसे पूरी नींद आई होगी क्या? नहीं आई क्या? नहीं आई होगी। चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपने देखा होगा उसे। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलो खैर मान लेते हैं उसको नहीं आई। आपके पक्ष में ही पक्ष है। और जैसे ही जब नहीं आई, तो वैसे तो सवेरे वो 5 बजे उठ जाता था, पर आज नहीं आई तो जब नहीं आई तो स्वाभाविक है कि वो 5 की जगह 7 भी बज गए, 7 की जगह 8 भी बज गए। और आंख खुली और घड़ी देखी सामने, अरे बाबा रे कितने बज गए, कितने बज गए। भाई मेरे को तो जाना था। अपनी पत्नी से कहा, आपने भी मुझे नहीं जगाया। मैं क्या जगाती आपको, आप तो खुद जागरूक है ना। ठीक है कोई बात नहीं, जो कुछ हो 5 बजे तक है ना, काय का टेंशन है, 5 बजे तक है ना, कोई बात नहीं। चलो अब पत्नी ने कहा भोजन तैयार है, नाश्ता तैयार है, जो भी भोजन खाने जो भी लेने का समय होता था मैंने उसके हिसाब से बोले ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आज देर तक सोया हूँ, तो थोड़ा सा मुझे फ्रेश हो जाने दो, थोड़ा ताजगी आने दो। मैंने ऐसा वैसा, चलो कोई बात नहीं। अब सुनो, आज थोड़ा सा कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। लो बताओ, कल तो कह रहे थे मुझे वहां जाना और अच्छा खाने का मन कर रहा है। ठीक है भाई, अच्छा बना देंगे हम, तुम्हारे क्या है, बना दिया। अच्छा हो सकता है खीर बना दी, हो सकता है थोड़ी सी केसर भी डालती होगी उसमें, हो सकता है थोड़े से थोड़े कुछ क्या क्या डालते हैं आप लोग, वो भी डाल दिए होंगे उसमें। हाँ देखो, बहुत ध्यान रखती है पत्नियां अपने पतिदेव की, सही बात यह है। तो अच्छी सी खीर बनाई, बहुत बढ़िया सी, और खिलाई और खाई। अब जब खीर चल जाती है पेट में, तो पेट भी कुछ चाहता है। खाने के बाद, भोजन के बाद कुछ चाहता है पेट, है आराम। क्या बात है, क्या। चलिए जो भी वो चाहता है, उसने सोचा 5 बजे तक है ना, कोई बात नहीं, अभी तो 11 बजे हैं, अभी तो 11 बजे हैं, थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। अब बेडरूम में चले गए भाई साहब, एसी ऑन कर लिया,
गर्मी का समय था और थोड़ा सा सुस्ताने गए थे, थोड़ा सा सुस्ताने गए थे। पर जैसे ही सुस्ताने गए, लेट गए, और लेट गए तो आ गई, लेट गए तो आ गई। अब आने लगी तो बोले थोड़ा सा ले लो इसको भी, इसका भी स्वागत कर लो, कोई बात नहीं। अब भाई साहब सच बात है, थोड़े से के चक्कर में वो लेट गए, भाई साहब सो गए। अब सोते हैं जो तो खोते ही है ना, ऐसे कहावत है, नहीं पता मुझे, तो ऐसा कहते हैं कि जो सोते हैं सो होते हैं और जो जागते हैं वो, वाह हमारे बेला दीदी बैठी है यहाँ पर, साक्षी है ये बहुत अच्छे से इस बात की। तो मैंने सो गए और सोने के बाद में जैसे ही उठे, अरे बाबा रे 3 बज गए, चाय तो पी लूं, चाय तो पी लूं, हैं जरूरी है ना, हाँ ठीक है। तो बोले सुनो, बोले आप तो 9 बजे जाने वाले थे। अरे जाने वाला था बाबा, पर पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, वो तो 5 बजे तक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा तुम चाय बना दो, सुनो चाय में थोड़ा सा वो भी, थोड़ा सा वो भी, थोड़ा सा वो भी, ऐसा चाय बना दो, ठीक है। चाय भी पी ली, और चाय पीने के बाद में बोले अब चलते हैं। अब जहाँ वो रहते थे वहाँ से राजा जनक का महल 15 किलोमीटर था। उस वक्त उस जमाने में 4 व्हीलर नहीं थी, 2 व्हीलर भी नहीं थी, मान लीजिए नहीं होगी, देखिए नहीं, अपन ने तो फिर मान लिया। अब वो भाई साहब चले, अब भाई साहब चले, हाथ में घड़ी देखा, अरे बाबा रे 4:40 हो गए, 5 बजे तक, और मुझे तो अभी कम से कम 7 किलोमीटर जाना है। अब दौड़े वो, अब उन्होंने दौड़ लगाई, और दौड़ लगाते लगाते वहां पहुंचे, तो वहां ठीक 5 बजे घंटी बजी और दरवाजा बंद था। अब वो भाई साहब पहुंचे, भैया भैया मुझे राजा जनक से मिलना है। अरे भाई साहब समय समाप्त हो चुका है। नहीं मैं बहुत प्रतीक्षा में हूँ, पता नहीं कितने वर्षों से मैं ये इस दिन की बात जो रहा था, और मुझे तो नहीं मिलना है, केवल 2 मिनट मिलना है, 2 मिनट मिलना है। भाई इस समय समाप्त हो गया, और यहाँ हर काम समय से होता है। भैया आप एक काम करो, थोड़ी सी मेरी बात राजा जनक तक पहुंचा दो कि एक मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए, मुझे तो मिलना है बस। ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। राजा जनक बहुत दयालु थे, और जब राजा दयालु थे तो उनके सेवक भी दयालु होंगे, स्वाभाविक है। वो गया, बोले एक पथिक आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं, जो कि समय समाप्त हो चुका, तो हमने तो उन्हें मना कर दिया, पर वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, न दौलत, न जमीन, न जायदाद, न कुछ वैभव, मुझे तो मिलना है, तो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है आ जाने। क्या बात। जैसे ही बुलावा आया और उसने कहा चलिए 2 मिनट का समय राजा ने आपको दिया है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तो उसकी खुशी बढ़ गई, टेंशन थोड़ा सा कम हो गया। पहुंचे राजा जनक के पास, राजा मैं बहुत इच्छा लेकर के आपके पास आया हूँ, कुछ चाहने के लिए आया हूँ, धन दौलत नहीं, जमीन जायदाद नहीं, लेकिन कुछ पाने के लिए आया हूँ। धन दौलत नहीं, जमीन जायदाद नहीं, और कुछ वैभव नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, फिर भी कुछ। राजा जनक ने सोचा जरूर इस व्यक्ति की चाहत में भी कोई बात है, जरूर कोई बात है। कहो भैया क्या चाहते हो? राजन मना तो नहीं करोगे ना? अरे भाई कहो तो सही, मेरे यहाँ तो जो आता है वो कुछ पाके जाता है, खाली कोई नहीं जाता। बस राजन, बस मैं यही सुनना चाहता था आपसे, आप मना तो नहीं करोगे ना मेरे को? अरे भाई नहीं करेंगे, कहो तो सही अपनी बात। राजन
सच बात तो यह है कि मुझे चाहिए। अरे बोलो तो सही, क्या चाहिए? बस मुझे चाहिए। राजन, मैंने खूब खोज कर ली, चारों तरफ बरसों से खोज कर रहा हूं, मुझे मेरी इच्छित वस्तु कहीं नहीं मिली। मिलने की उम्मीद अगर कहीं है तो आपके दरबार में है, आपसे है, और मुझे पता है आपके यहां से मैं निराश नहीं जाऊंगा। कहो भैया, कोई बात नहीं, अब बहुत हो गया, अब कहो। बोले राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल धर्म चाहिए। क्या चाहिए? धर्म चाहिए। अच्छा, तो तुम्हें धर्म चाहिए? भैया तुम थोड़े से लेट हो गए, तुम थोड़े से लेट हो गए। राजन, आपने तो कहा था निराश नहीं। नहीं, मैं निराश नहीं कर रहा, पर आप थोड़े से लेट हो गए। नहीं राजन, जैसे भी बने, चलो फिर भी मैं तुम्हारी भावना को समझ रहा हूं, सम्मान करता हूं तुम्हारी भावना का। तुम्हें धर्म चाहिए ना? हाँ, धर्म चाहिए। सुनो, मेरे पास एक धर्म था, एक धर्म था, और वो देने के लिए ही था। और वो धर्म मैंने अभी ये जो समीप में जो जलाशय है उसके मगरमच्छ को दे दिया मैंने। अब एक काम करो, तुम सीधे मगरमच्छ के पास चले जाओ और मगरमच्छ से जाकर के प्रार्थना करो, उससे कहो कि जो धर्म मैंने उसे दिया है वो तुम्हें दे दे। अरे कोई दूसरी बोल रहे हो? हाँ बोलो। या जन्म दुख मेट दे, जन्म मरण मेट दे, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया, जिनवाणी जगमैया, कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गंधर जैसे भैया, जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। सच्चा ज्ञान प्रदान तू कर दे, होवे कर्म की पैया। जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। मिटे हमारा जन्म मरण अब इतनी विनती मैया, मिटे हमारा जन्म मरण अब इतनी विनती मैया। तुमको शीश नवावे मैया, तू है सच्ची मैया, तुमको शीश नवाए मैया, तू है सच्ची मैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म दुख मेट दो। जनवाणी भारती तो बोले रहे, जो तेरा शरीर रहे सो पाए सुख ते, रानी की जानते सोचे तो करो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू हो, सदा दे तू हो, सदा दे तू हो। सौधर्म इंद्र की धर्म सभा लगी हुई है। सारे इंद्र एक दूसरे को देख रहे हैं, मन ही मन पूछ रहे हैं, अरे क्या हुआ? इस सभा के नायक भैया सौधर्म इंद्र नहीं आए? वो तो अपने समय पर ही आते हैं, कभी विलंब होता ही नहीं उन्हें।
आज नहीं आते होंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे पीछे होंगे, इतने में आवाज आती है सावधान, होशियार, खबरदार, सोधानंद जी अपने राज्यसभा में पधार रहे हैं। जय हो। आइए महाराज, आइए। सभी इंद्र सौधर्म इंद्र की अगवानी में खड़े हो जाते हैं और दोनों हाथों को जोड़कर अभिवादन करते हैं। पधारिए देवेंद्र, पधारिए पधारिए। और उनकी छवि देख करके बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। सुनो आप लोग आज धर्म सभा में आए हैं, आप सबका स्वागत है। पर हम ये चाहते हैं इस धर्म सभा को प्रारंभ करने से पहले एक मंगल गीत यहाँ हो, क्योंकि प्रत्येक कार्य का शुभारंभ मंगल से होता है। इसलिए हम आज्ञा देते हैं दरबारी को कि वो तुरंत राजमहल में उन सभी देवांगनाओं को नर्तकियों के रूप में जो अपना कर्तव्य प्रस्तुत करती उन्हें बुलाया जाए। जी हाँ। अष्ट कुमारी आई है, अष्ट कुमारी आई है, अष्ट कुमारी आई है, अष्ट कुमारी आई है। ओ वज्रायाणम नमो लोए सभ्य साहोणम। थोड़ा सा इधर आगे आओ। तो प्यारा करता है भक्ति की धारा, करता है भक्ति की धारा। तेरी श्वेत चक्र मंडल विधानिका, देखो कि सब प्यारा। करता है भक्ति की धारा, करता है भक्ति की धारा। समान सब जगत जीव सब मार्ग बताया प्यारा। करता है भक्ति की धारा, करता है भक्ति की धारा। श्री चक्र मंडल विधान का देखो सब प्यारा। करता है भक्ति की धारा, करता है भक्ति की धारा। कब अवसर पाए शुभ आशीष ये मिले रात, हम भी कब अवसर पाए। कई सारी बात सब मिटे हमारा, आत्म ज्योति जगाए, आत्म ज्योति जगाए। नर से नारायण बन करके, नर से नारायण बन करके पावेंगे शिव सुख सारा। ठीक है देवेंद्र,
जैसे आपकी आज्ञा। और अब सबसे पहले महायज्ञ नायक अपनी इंद्राणी के साथ उठते हैं, खड़े होते हैं अपने स्थान से। भक्ति इंद्रों के पैरों की पायल बजे, इंद्रों के पैरों की पायल बजे, आशाएं भक्ति की मन में लगे, आशाएं भक्ति की मन में लगे। देखो गिरी आई सावन की काली घटा, आज इस नगरी में ओए ओए, आज इस नगरी में जय हो। हे देवेंद्र प्रणाम। प्रणाम देवेंद्र। हे देवेंद्र, मेरी एक जिज्ञासा है, कहो क्या जिज्ञासा है आपकी? हे देवेंद्र, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर श्रावक के सत्कर्म क्या है, दैनिक कर्म क्या है, बताइए ना देवेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सुनो ओ भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आपको वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं करो प्लीज। ये लाइन तो गलत लगा ली अपन ने, तो पूरी इस तरह की थोड़ा सा व्यवस्था रखो, जगह चाहिए अपने को। सुनो, श्रावक एक बहुत अनुकूल कुल है इस अपेक्षा से कि हम अपने मनुष्य पर्याय की सार्थकता का उद्यम यहाँ कर सकते हैं। इस अपेक्षा से देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम और तप, ये श्रावक के छठ कर्म है जो नित्य प्रति करने ही चाहिए। ठीक है ना? आप लोग संतुष्ट हुए? हाँ देवेंद्र, हाँ देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा। कभी नृत्य आकाश करे और कभी नृत्य धरती पर, कभी नृत्य आकाश करे और कभी नृत्य धरती पर। इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छना ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छना ना। और अपना मुंह करते हैं देवेंद्र की तरफ और कहते हैं प्रणाम देवेंद्र, प्रणाम देवेंद्र, प्रणाम। हे देवेंद्र, मेरी भी एक जिज्ञासा है, कहो ना, कहो आपकी क्या जिज्ञासा है? हे देवेंद्र, मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूँ, संसार में अनादिकाल से ये जीव 4 गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, आखिर इसका मूल कारण क्या है? निज स्वरूप में स्थिर नहीं हो सका, कभी निज और पर को नहीं जान पाया और मिथ्या मत से मिथ्यात्व में परिभ्रमण करता आया है, इसीलिए संसार में परिभ्रमण कर रहा है। ठीक है देवेंद्र, ठीक है, मैं आपके उत्तर से बहुत संतुष्ट हुआ और वही भक्ति करते हुए जाते हैं। इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छना ना, इंद्र नाचे प्रभु द्वारे चोम छना ना। बैठ जाइए। अगले इंद्र सानत कुमार इंद्र आते हैं। हो सावलिया पारशुनाथ शिखर पर भलो विराजो जी, हो सावलिया पारशुनाथ शिखर पर भलो विराजो जी, भलो विराजो जी, ओ बाबा देखो भलो विराजो जी, भलो विराजो जी, ओ बाबा देखो भलो विराजो जी। सावलिया पारशुनाथ शिखर पर भलो विराजो जी, ओ सावलिया पारशुनाथ शिखर पर भलो विराजो जी। प्रणाम देवेंद्र, प्रणाम
स्वीकार है आपका प्रणाम। आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो। कहो आपकी क्या जिज्ञासा है? हाँ देवेंद्र, हाँ देवेंद्र, मेरी भी एक जिज्ञासा है। हाँ कहो ना, कहो क्या जिज्ञासा है? हे देवेंद्र, संसार में प्राय प्राय पाप की चर्चा होती है। प्राय प्राय पाप प्रवृत्ति निरंतर गतिशील रहती है। आखिर पाप है क्या? मैं अगर संक्षिप्त में जानना चाहूं तो बताइए ना देवेंद्र, पाप क्या है और कितने होते हैं? अच्छा, क्या बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सुनो सुनो, अगर मैं ये कहूं कि संसार में जितनी भी बुराइयां हैं वो सब पाप और इस प्रकार सभी अपनी अपनी जिज्ञासा को शांत करते हैं और देवेंद्र भी बहुत खुश है। अकस्मात एक घटना घटती है। सौधर्म इंद्र का आसन कंपायमान हो जाता है। तुरंत वो अपना आसन छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। अपने सीधे हाथ की 3 उंगलियां अपने ललाट पर लगाते हैं। थोड़ा सा ऊपर की ओर देखते हैं, चिंतन करते हैं, अवधि ज्ञान लगाते हुए। मन ही मन बहुत खुश होते हैं। चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान आ जाती है देवेंद्र के चेहरे पर। गजब, सोचते हैं मन ही मन। उधर सच्ची आगे बढ़ती है और देखती है देवेंद्र को। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। और देवेंद्र ऐसे खड़े खड़े ही झुक करके बैठ करके प्रणाम करते हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अरे अरे अरे, इन्होंने किनको प्रणाम किया है? यहाँ न तो कोई चैत्य और चैत्यालय है, न यहाँ कोई क्षेत्र है। यहाँ तो आचार्य भगवान भी तो नहीं है, कोई साधु परमेष्ठी भी नहीं है। लेकिन देवेंद्र का सिर तो झुकता नहीं है बिना प्रयोजन के। जरूर कोई कारण होगा। पूछती हूँ हे देवेंद्र, बताइए ना, आज आपने किनको प्रणाम किया? और आज तो आपके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान है। मुस्कान तो मैंने खूब देखी आपकी, पर आज की मुस्कान तो कुछ अलग ही हटकर है। बताइए ना देवेंद्र, बताइए देवेंद्र, आखिर इसका कारण क्या है? देवेंद्र जी सामने देखो, इंद्राणी को तो बाद में देख लेना। हाँ, और जैसे जैसे सच्ची पूछती है, देवेंद्र बताना तो चाहते पर बता नहीं पा रहे, क्योंकि खुशी इतनी 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 समा गई अंदर कि कुछ बोलने को ही नहीं आता। बताइए ना देवेंद्र, बताइए ना। बताता हूँ सच्ची, बताता हूँ। थोड़ा सा धैर्य रखो। धैर्य? और कितना धैर्य रखूं? अब तो मुझे बताइए ना, आखिर आपकी इस मुस्कुराहट का कारण क्या है? किनके सामने आप नतमस्तक हुए हैं? मुझे बताइए ना स्वामी। बताता हूँ सच्ची, बताता हूँ। और बताता हूँ केवल आपको ही नहीं, बल्कि पूरे राज दरबार को, पूरे वैभव को बताता हूँ। सुनो सुनो सुनो, आप लोग भी सुनो सुनो सुनो। बहुत खुशी की बात है। बस आने वाले समय में बनारस नगरी में महाराजा अश्वसेन के यहाँ महारानी वामावती की कुक्षी
बालक पार्श कुमार का जन्म होने वाला है। बोलिए पार्श कुमार की, बोलिए पार्श कुमार की। बस वो सर्वार्थ सिद्धि से तुरंत माँ के गर्भ में प्रवेश करेंगे। इसलिए आओ आज हम सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। सारे इंद्र खड़े हो जाते हैं अपनी जगह। अरे ला ला रे ला ला रे ला रे ला। और सुनो, इंद्र में आप लोग भी खुशी मना सकते हो झूम करके। हाँ, ला ला रे ला ला रे ला रे ला, ला ला रे ला रे ला ला रे ला ला रे ला रे ला, ला ला रे ला ला रे ला रे ला, ला ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला। बाजे बनारस नगर में बधाई, बाजे बनारस नगर में बधाई। के नगरी पार्श्वनाथ जट में, के नगरी में पार्श्वनाथ जट में पार्श्वनाथ जी। ला ला रे ला ला रे ला रे ला, ला ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला, ला ला रे ला ला रे ला रे ला, ला ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई, हो जियो। शुभ घड़ी जन्म की आई, शुभ घड़ी जन्म की आई। चटक पार्श्वनाथ जन में, नगरी पार्श्वनाथ जन में पार्श्वनाथ जी। ठीक है देवेंद्र, ठीक है, रत्नों की वृष्टि भी करूंगा, महल भी बनाऊंगा। और कुछ? हाँ और कुछ सुनो, एक बात और है। अब देखिए, अब आपको देवियों को माँ के यहाँ भेजना है, महारानी के महल पे भेजना है। और अब जो माँ बनने वाली है तीर्थंकर की, उन्हें कोई कष्ट नहीं हो, एक भी बार उनके चेहरे पर विषाद नहीं हो, एकदम वो अनुरंजित रहे, प्रसन्न रहे, ऐसा प्रयास कीजिएगा। ठीक है देवेंद्र, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली है। रत्नों की वृष्टि करूंगा, फिर महल भी बनाऊंगा और देवांगनाओं को भी माता के महल में भेजूंगा। ठीक है देवेंद्र, आपसे तो हमेशा बहुत बहुत अपेक्षाएं रहती है। और जाते हैं देवेंद्र रत्नों की वृष्टि करने के लिए। रतन देव भैया को ला करके नाच जाता हूँ लेकर के शिल्पी सभी, जन्मी नगरी की सुंदर में रचना करूं। माँ की सेवा करे देविया रात दिन, करूं और खजा दे भरूं। ओ देखो देखो देखो, ओ देखो देखो देखो। रतन आ जाए, रतन आ गए। इंद्र भी रत्न वृष्टि करते हुए धनपति कुबेर चारों ओर रत्न वृष्टि करते हुए वापस राजमहल की ओर आते हैं। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सारे शिल्पी आ जाएं और एक सुंदर से राजमहल की रचना करें। हे महाराज, मिट्टी का बनाना है कि गारे का बनाना है? अरे न मिट्टी का बनाना न गारे का बनाना भाई, हीरे जवाहरात रतन और पन्नों का बनाना है। हो महाराज, हीरे जवाहरात? इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आएंगे? अरे यहाँ कोई कमी है क्या? तुम जितने चाहो लगाओ, जितने चाहो लगाओ, दिल खोल के लगाओ, बस लेकिन सुंदर बनाना, सारी व्यवस्था उसमें हो। जी महाराज। हो देखो देखो देखो, हो देखो देखो देखो, रत्नों की वर्षा अपार देखो, खुशियों की छाई बहार देखो, चारों तरफ जयकार देखो। तो अश्वसेन के राजमहल में खुशियाँ सिमट कर आई देखो। ओ देखो देखो नजारा देखो, ओ देखो देखो नजारा देखो।
रचना रचाए बरसे रत्न अपार देखो 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 नजारा देखो ओ देखो देखो नजारा देखो। अरे भाई बन गया क्या राजमहल? जी महाराज। हमारे शिल्पी बहुत मेहनती है, ऐसा लगता है कितनी मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना हो रहा है। ओहो अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम बना दिया आपने तो। और 3 खिलौने ये बनाए हैं महाराज। अच्छा अच्छा, ये भी खिलौने? जी महाराज। इनकी क्या विशेषता है? महाराज इन्होंने कान बंद कर रखे हैं, बुरा मत सुनो। अरे वाह क्या बात है, शिक्षा भी मिलेगी इनसे। जी महाराज। अच्छा, और ये दूसरी क्या कर रहे हैं? और दूसरे महाराज इन्होंने मुंह पर मुंह रख रखा है, बुरा मत बोलो। अरे वाह क्या बात है भाई, आप लोगों की तो हम जितनी प्रशंसा करें उतनी कम है। और महाराज इन्होंने आंख पे पट्टी बांध रखी है, कभी बुरा नहीं देखो। क्या बात है, ना बुरा देखो ना बुरा सुनो ना बुरा बोलो। वाह भाई वाह 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 शिल्पियों, आज हम तुमसे बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। तुमने बहुत अच्छा राजमहल बनाया। और महाराज कुछ बच गए थे तो ये बाग बगीचे बना दिए। अच्छा अच्छा, बाग बगीचे बनाए? जी महाराज। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो उसमें कुछ फूल भी खिल रहे हैं? जी महाराज, कमल के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, सभी तरह के फूल है, पुष्प पाए गए महाराज। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। अब बताओ, अब आप क्या चाहते हो? महाराज आप खुद ही समझदार हो। अरे क्या मतलब? समझदार तो है, पर ले लो तुम भी रतन ले। महाराज इनसे तो कुछ नहीं होगा, आजकल ये थोड़ी चलते हैं। जय हो आपकी महाराज, नमो सिद्धार्थ। ये तो खट्टर है महाराज। हम लोग क्या करेंगे? जमाने के बोली मत बनाओ। महाराज बहुत मेहनत करी महाराज, खून पसीना एक हो गया महाराज राजमहल बनाने में, आपकी तरफ से कुछ। आप लोग कितने शिल्पी हो बताओ तो से, संख्या कितनी है आपकी? 4 हैं महाराज। 4 हैं? जी महाराज। 5 हैं? संख्या भी भूल जाते हो तुम लोग, कैसे लोग हो बताओ? जी महाराज। अच्छा 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 अच्छा। चलो चलिए राजमहल में चलो चलिए। आइए महाराज आइए। देवेंद्र भी आज इस महल को देख करके बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं। सचमुच जैसा मैं चाहता था। में विराज रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, और उधर धनपति कुबेर की आज्ञा से
आइए देवांगनाओं, आज आपका कैसे आगमन हुआ? सुनिए राजन, आज हम महारानी की सेवा में आए हैं और आपसे महारानी की सीट थोड़ी आगे लगा, जो कि नीचे से ही करना पड़ेंगे सारे एक्शन, ऊपर मंच छोटा है ना इसलिए। हे बाबा माता, हे बाबा माता। अभी नहीं, सुनो, इधर से जो संकेत मिले वही करो, अभी श्रृंगार नहीं करना। अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, अवसर मिला है हमको तेरी सेवा के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए, जीवन सफल हमारा हो कल्याण के लिए। दर्शन मामा माता, हे बाबा माता, हे बाबा माता। माता जी, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। बस हम यही चाहती हैं कि आप इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपको तनिक भी कष्ट नहीं हो। माँ देखो ना, आप सब लोग देखो, आज महारानी जी कितनी खुश है और बस हमारा यही तो नियोग है। ललन माता को मिलेंगे खुशियाँ मनाए सब मिलकर, ललन माता को मिलेंगे। आओ अब माँ का श्रृंगार करते, एक एक करके आना भाई, है ना, एक एक करके माँ का श्रृंगार करते हैं। हो हा 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 हा, ये अष्टकुमारियाँ स्वर्ग से आनंद अपार अपार अपार। श्री देवी हाथों में अपने कंघी ले आई, श्री देवी हाथों में अपने कंघी ले आई। माता जी के मन में हर्ष आए, बालों का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। श्री देवी हाथों में अपने चूड़ी ले आई, ओ श्री देवी हाथों में अपने चूड़ी ले आई। माथे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। गति देवी हाथों में अपने आए, गति देवी हाथों में अपने विद्या ले आई, ओ गति देवी हाथों में अपने विद्या ले आई। माथे का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार। ओ कीर्ति देवी हाथ में अपने दर्पण ले आई, ओ कीर्ति देवी हाथ में अपने दर्पण ले आई। कुमारियाँ आई सेवा करने को, सेवा करने को, जिन्हें जननी की, ओ जिन्हें जननी की, ओ जिन्हें जननी की सेवा करने को। देखो ऐसी कुमारियाँ आई हो सेवा। इधर इधर माँ की सेवा हो रही है। ओ माँ बोलो मत, माँ को नींद आ रही। शांत, चुप हो जाओ, चुप। बस देखो ना, देखो माँ को नींद आ रही है। चुप चुप, देखो ना, अब माँ थोड़ा सा हिलने लगी है। ऐसा लगता है माँ की नींद अब खुल रही है। आखिर क्यों ना खुले, प्रातः काल की वेला भी जो हो गई ना। प्रभात हुआ जा रहा है, राजद्वार बजी शहनाई, मधुर ध्वनि छाई, प्रभात हुआ जा रहा है। कहीं बोल पपीहा मोर रे, कहीं बोले पपीहा मोर रे, चल भरी भरी नाव
पहुंचती है महारानी, देवियाँ एक तरफ थोड़ा सा महारानी को एक तरफ आगे ले लो, और महारानी सीधा महाराज के सामने पहुंचती है। आओ महारानी जी, आज प्रातः है आपका आगमन, जरूर कोई कारण होगा। हाँ महाराज, कारण से ही तो आई हूं मैं। बैठिए ना, बैठिए महारानी जी, बैठिए। आज तो पूरी देवांगनाओं के साथ आप आई हैं महाराज। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, और केवल कहना नहीं चाहती, मैं तो आपके निमित्त ज्ञान से मेरी जिज्ञासा का समाधान भी चाहती हूँ। अच्छा, आपकी कोई जिज्ञासा है? हाँ महाराज, मेरी जिज्ञासा। कहो महारानी जी, क्या जिज्ञासा है? महाराज, आज रात्रि की अंतिम प्रहर में मैं अपने शयन कक्ष में सो रही थी कि मुझे एक एक करके 16 स्वप्न आए। अच्छा, 16 स्वप्न आए, हम धन्य हो गए। ऐसे कैसे महाराज, हम कैसे धन्य हो गए? सुनो महारानी जी, अब केवल सामान्य महिला नहीं होगी, अब आप 3 लोक के नाथ की माता बनोगी। और मैं पिता बनूंगा। महाराज, आप सच तो कह रहे हैं ना? अरे, आपको सच में भी शक होता है क्या? नहीं, बिल्कुल सच है। जो स्वप्न आपने देखे हैं वो कोई स्वप्न नहीं है, वो तो एक प्रतीकात्मक दृश्य है। निश्चित रूप से आपने जो 16 स्वप्न देखे हैं और अंत में जो वृषभ को प्रवेश करते हुए देखा है, सर्वार्थ सिद्धि से एक जीव जय करके निश्चित ही अब आपके गर्भ में आने को है। हम बहुत खुश हैं। नगर में चारों ओर खुशियां मनाई जाए, बधाइयां गाई जाए, और चारों ओर राज खजाना खोल दिया जाए, और याचकों को मुंह मांगा दान दिया जाए। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और सभी लोग अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाते हैं और बधाइयां करते हैं। सुनो, सुनो, 1 मिनट।